गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। 8वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 8.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। कल हमने इसके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 17 आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें हमें दिया हुआ बच्चों एक फलन दिया हुआ है f(x) = x अपॉन में x² + 1 और हमें ये दिया हुआ है कि ये फलन किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में जो है वो ह्रासमान होगा। तो बच्चों इस फलन के लिए मुझे वो अंतराल सेट करना है जिसमें ये फलन वर्धमान और ह्रासमान होता है। तो देखिए सिंपल बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो u/v वाले रूल से क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा x² + 1 की होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x² + 1 और x का अवकलन हो जाएगा 1 माइनस x रहेगा कांस्टेंट और x² का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 2x। तो देखिए बच्चों f(x) हो जाएगा यहाँ पे x² + 1 माइनस का 2x² और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे x² + 1 की होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस x² और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे x² + 1 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इस फलन का हमने प्रथम कोटि का अवकलन कर लिया। अब देखिए बच्चों सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना होगा, f(x) = 0 लेके चलेंगे। f(x) = 0 लेने पर तो इससे क्या होगा बच्चों, 1 माइनस x² बट्टे x² + 1 की होल स्क्वायर को हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x² 1 माइनस x² 1 माइनस x² जो है वो 0 आएगा, जिससे मेरे पास x की वैल्यू जो है वो ±1 मुझे प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों x के इस मान के संगत हम इस पूरे संख्या रेखा को 3 अंतरालों में विभाजित करेंगे, जिससे 3 अंतराल कौन कौन से होंगे बच्चों, -∞ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले आएगा -1, फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर -1 से जाएंगे +1 की तरफ और उसके बाद में +1 से हम जाएंगे +∞ की तरफ। तो बच्चों x के इन मानों के संगत पूरी संख्या रेखा को हमने 3 अंतरालों में विभाजित कर दिया और वो अंतराल होंगे -∞ से -1, -1 से +1 और 1 से लेकर अनंत। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों ही अंतरालों की एक एक वैल्यू को लेकर प्रथम कोटि के अवकलज में रखेंगे और हम चेक करेंगे किसमें फलन वर्धमान है और किसमें फलन ह्रासमान है। तो बच्चों -∞ से -1 के बीच में माइनस का 2 आता है, तो चूंकि -2 जो है वो -∞ से -1 के बीच की वैल्यू है और f(-2) का जो मान आएगा वो अपने पास आएगा यहाँ पर 1 - 4 बट्टे 4 + 1 5, 5 का वर्ग 25, यानी कि -3/25 जो कि 0 से क्या है, छोटा। अतः है फलन जो है वो -∞ से -1 में ह्रासमान होगा। तो इसमें फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ह्रासमान होगा। अब देखिए बच्चों दूसरा अंतराल है -1 से 0, तो चूंकि 0 बिलोंग्स टू -1 से +1, क्योंकि -1 से +1 के बीच में 0 वेरी करता है, तो प्रथम कोटि के अवकलज में x का मान 0 रखेंगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा 1 जो कि 0 से बड़ा है। अतः फलन -1 से +1 में क्या होगा, वर्धमान होगा। तो बच्चों -∞ से -1 में ये ह्रासमान होगा, -1 से +1 में ये वर्धमान होगा। इसी प्रकार तीसरे अंतराल की बात करें 1 से अनंत की, तो यहाँ पे 2 जो है वो इस अंतराल की एक वैल्यू है। तो f(2) का मान जब हम चेक करेंगे तो अपने पास 1 - 4/25 यानी कि -3/25 हमें प्राप्त होगा, जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब अतः फलन 1 से अनंत में ह्रासमान होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे फलन का प्रथम कोटि का अवकलन करके इसको 0 के इक्वल लेकर x की सभी संभावित वैल्यूज निकाली है। उन वैल्यूज के संगत संख्या रेखा को हमने 3 अंतरालों में विभाजित कर दिया और तीनों ही अंतरालों को जब हमने यहाँ पे वर्धमान ह्रासमान के संदर्भ में चेक किया तो बच्चों -∞ से -1 और
1 से 0 अनंत के अंतराल में तो ये ह्रासमान होगा, जबकि -1 से +1 के अंतराल में ये वर्धमान होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम किसी भी फलन के लिए उन अंतरालों को निकाल सकते हैं जिसमें फलन वर्धमान और ह्रासमान होता है। चलिए बच्चों बढ़ते एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, आप यहां पे एग्जाम्पल नंबर 20, इसमें हमें सिद्ध करना है कि फलन हमें दे रखा है यहां पे fx बराबर x² माइनस का x और प्लस का 1, अंतराल -1 से +1 में ना तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। तो बच्चों हमें यहां पे प्रूफ करना है कि ये दिया गया फलन जो है वो -1 से +1 के अंतराल में ना तो वर्धमान है और ना ही ये ह्रासमान है। तो बच्चों सिंपल हमें यहां पे क्या करना है, दिया गया फलन है अपने पास x² माइनस x प्लस 1, तो हम इसका सबसे पहले प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे जिससे मुझे 2x माइनस 1 प्राप्त होगा। f डैश x बराबर 0 लेने पर मुझे 2x माइनस 1 बराबर 0 प्राप्त होगा, जिससे मुझे x की वैल्यू जो है वो 1/2 प्राप्त होगी। तो बच्चों हमने इस फलन का प्रथम कोटि का अवकलन किया, उसको 0 की इक्वल लिया, जिससे मुझे x का मान 1/2 प्राप्त होगा और दिए गए अंतराल -1 से +1 को x के इस मान से हम 2 अंतरालों में विभाजित करेंगे। अतः का अंतराल 2 अंतरालों -1 से 1/2 व 1/2 से +1 में विभाजित होता है। तो देखिए बच्चों, -1 से +1 का अंतराल है जो वो 2 अंतरालों में विभाजित होगा, -1 से +1/2 और 1/2 से 1। अब बच्चों इन दोनों ही अंतरालों में हम इसको वर्धमान और ह्रासमान चेक करेंगे। अगर दोनों में वर्धमान आता है तो -1 से +1 में फलन वर्धमान होता है, दोनों में ह्रासमान आएगा तो -1 से +1 के अंतराल में फलन ह्रासमान होगा। लेकिन अगर एक में वर्धमान और एक में ह्रासमान आता है तो -1 से +1 के अंतराल में वो ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान, और यही बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए बच्चों, 0 जो है वो -1 से +1/2 के बीच की एक वैल्यू है, अतः ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो बच्चों प्रथम कोटि के अवकलन में x के स्थान पर 0 रखेंगे तो बच्चों मुझे यहाँ पर -1 प्राप्त होगा जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, अतः फलन -1 से 1/2 में ह्रासमान है। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार 1/2 से 1 की बात करें तो 3/4 जो है वो 1/2 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। अतः समीकरण नंबर 1 से क्या आएगा बच्चों, f डैश 3/4, तो ये हो जाएगा 2 × 3/4 -1, तो अपने पास यहाँ पर 1/2 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। अतः फलन -1 से 1/2 में, माफ कीजिए 1/2 से 1 में वर्धमान होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर -1 से 1/2 में फलन जो है वो ह्रासमान है और 1/2 से +1 में ये फलन वर्धमान है। तो हम कह सकते हैं कि -1 से 1 के अंतराल में, अतः -1 से 1 के अंतराल में फलन न वर्धमान है ना ही ह्रासमान। तो बच्चों -1 से +1 के अंतराल को हमने 2 भागों में विभाजित किया, x बराबर 1/2 से, और एक अंतराल में यह ह्रासमान और दूसरे में वर्धमान आना इस बात की पुष्टि करता है कि फलन -1 से +1 के अंतराल में ना तो वर्धमान है ना पूरी तरह से ह्रासमान है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, और आगे भी इसकी पूरी संभावना है पूछे जाने की। चलिए बच्चों करते एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए बच्चों। वैसे हम ये क्वेश्चन पहले प्रश्नावली में भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर। ए का वह न्यूनतम मान समूह ज्ञात कीजिए
जिसमें फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में 5 जो है अंतराल 1 से 2 में वर्धमान है। तो बच्चों हमें ए का वह न्यूनतम मान समूह ज्ञात करना है जिसमें अंतराल 1 से 2 में फलन जो है वो वर्धमान हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन पहले प्रश्नावली में भी आया था, लेकिन उसमें ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना था और यहाँ पे हमें न्यूनतम मान समूह ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया फलन है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 5। अब हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस ए। अब देखिए बच्चों ये होगी समीकरण नंबर 1। चूंकि अंतराल 1 से 2 है, समवृत्त अंतराल 1 से 2 है, तो चूंकि x का मान मुझे 1 या 1 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा लेना है, इस अंतराल का मतलब यही निकलता है। अब यहाँ पर 2x प्लस ए प्राप्त करने के लिए पूरी सर्वसम्मिका को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 2x और लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बच्चों इसमें a को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस ए। और 2x प्लस ए जो है बच्चों वो f डैश x के इक्वल है, तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस ए और लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस ए। तो बच्चों यहाँ पर f डैश x का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस ए और लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस ए हमें प्राप्त होता है। चूंकि फलन जो है वो वर्धमान होना चाहिए, चूंकि फलन जो है वो वर्धमान है, चूंकि फलन वर्धमान है, अतः f डैश x का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि फलन जो है वो वर्धमान है। और f डैश x का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तब होगा जब 2 प्लस a का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। इसका मतलब 2 प्लस a का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 2 आएगा। अतः a का मान समूह है, कहाँ से कहाँ तक होगा, a का मान जो है वो -2 या -2 से बड़ा होना चाहिए। अतः a का मान समूह है -2 से प्लस अनंत होगा। अतः a का मान समूह क्या होगा, -2 से प्लस अनंत होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे 8.2 के वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। कल हम लेके आएंगे प्रश्नावली 8.3 जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अभ्यास में लेके आएँ, अच्छे से इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।